मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पहली बार एक साथ 9 वादों और करीब 15 प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी। सभी वादों में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने की मांग की गई है। श्री कृष्ण विराजमान और ठाकुर केशवदेव के भक्त बनकर कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली वादीगण सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक साथ सामने होंगे। चीन ने दावा किया कि अमेरिका ने उस पर बड़ा साइबर अटैक प्लान किया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो अमेरिका पर खुलकर आरोप लगाया। अखबार ने दावा किया कि अमेरिका ने चीन को कमजोर करने के लिए वहां के इंफॉर्मेशन सिस्टम में ट्रोजन वायरस भेजा है, जो चीन की साइबर सिक्योरिटी को खोखला करने की ताकत रखता है। चीन का आरोप है कि अमेरिका ने खतरनाक ट्रोजन वायरस को अपना नया हथियार बनाया है, जो न किसी बम की तरह धमाका करेगा और न ही किसी मिसाइल की तरह मिनटों में तबाही मचाएगा। ये तो चीन के इंफॉर्मेशन सिस्टम में घुसकर उसे बर्बाद करेगा। मतलब अमेरिका ने चीन को ऐसी चोट पहुंचाने की प्लानिंग की है जहां से वो सोचता है, या यूं कहें कि दुनिया के देशों का ब्रेन वॉश करना चाहता है। अमेरिका ने चीन का दिमाग माने जाने वाले उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को टारगेट किया और इस्तेमाल किया ट्रोजन हॉर्स का। ये नाम सुनकर लगता है कि किसी घोड़े की बात हो रही हो, लेकिन ये कोई घोड़ा नहीं बल्कि कंप्यूटर में डाला जाने वाला एक प्रोग्राम या यूं कहें कि वायरस है, जो कि दिखने में कंप्यूटर के किसी नॉर्मल प्रोग्राम की तरह लगता है, लेकिन होता बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक बार कंप्यूटर सिस्टम में घुसने के बाद यह दूसरे कंप्यूटर वायरस के लिए दरवाजे खोल देता है, जिसके बाद पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन हैकर्स में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसकी मदद से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। यानी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा शख्स आपके कंप्यूटर को मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि जब इसे कोई डाउनलोड करता है तो उसे लगता है कि वो नॉर्मल फाइल डाउनलोड कर रहा है, लेकिन उसकी आड़ में डाउनलोड होता है ट्रोजन वायरस, जो किसी सिस्टम में मौजूद सारी जानकारी इकट्ठा कर सकता है, फर्जी आईडी बना सकता है, इमरजेंसी में उन्हें खत्म कर सकता है। यही नहीं, ये वायरस सिस्टम में मौजूद फाइल में मनचाहा बदलाव कर सकता है और डेटा चुराकर दुश्मन के पास भेज सकता है। और चीन का आरोप है कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी उस पर इसी वायरस से साइबर अटैक कर रही है और चीन से जुड़ी जानकारी चुरा रही है। चीन की एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने दावा किया कि ट्रोजन वायरस का इस्तेमाल अमेरिका कई देशों के खिलाफ कर चुका है, लेकिन रूस और चीन इसका मेन टारगेट है। चीन के नेशनल कंप्यूटर वायरस इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर ने तो यह आशंका भी जताई कि अमेरिका एक बहुत बड़ी साइबर वॉर की प्लानिंग कर रहा है और वहां के कई संस्थानों में ट्रोजन वायरस के ट्रेस मिलना महज एक ट्रेलर है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि वहां की ग्लोबल सिक्योरिटी कंपनी 360 में ट्रोजन वायरस मिला है। इस कंपनी ने आरोप लगाया कि अमेरिका पहले भी वहां कई साइबर हथियार बेच चुका है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो चीन के करीब 100 महत्वपूर्ण संस्थानों के सिस्टम तक पहुंच चुका है। ग्लोबल सिक्योरिटी कंपनी 360 ने यह भी दावा किया कि उसका बड़ा अहम डेटा अमेरिका ने चुरा लिया है और वो इनका इस्तेमाल चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया कि अमेरिका के निशाने पर रूस भी है, क्योंकि वो वहां भी चीन की तरह साइबर अटैक कर रहा है, जिसकी शुरुआत जून में हुई थी और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने रूस में साइबर ऑपरेशन की एक सीरीज लॉन्च कर दी। मतलब यह कि चीन कह रहा है कि अमेरिका उसके दोस्त रूस पर भी साइबर अटैक कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन और रूस एक दूसरे के साथ खड़े दिख रहे हैं। यही नहीं, रूस चीन के समंदर में शासन करने के सपने के साथ खड़ा दिखा, जिसका तोड़ अमेरिका ने साइबर हथियारों के जरिए निकाला। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका फाइव आइज गठबंधन में शामिल देशों का भी सहयोग ले रहा है, क्योंकि फाइव आइज गठबंधन में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं, जो नहीं चाहते कि चीन इंडो पैसिफिक रीजन पर बातचाहत करे। और चीन का मानना है कि उसके खिलाफ साइबर अटैक के प्लान में फाइव आइज गठबंधन में शामिल देश उसका साथ दे रहे हैं। यही नहीं, चीन की मीडिया ने दावा किया कि अपने इस प्लान को कामयाब करने के लिए अमेरिका कई बिल ला चुका है और साइबर वॉर छेड़ने के लिए अभ्यास भी कर चुका है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया, चीन और रूस पर साइबर अटैक के लिए अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने अपना बजट 8% बढ़ाया है। यही नहीं, उसने अपनी साइबर सिक्योरिटी तकनीक को मजबूत किया है और दूसरे देशों के साथ उन्हें शेयर करना बंद कर दिया है। महाराष्ट्र की नई सरकार को शुभकामनाएं मिलनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में बीजेपी और सहयोगी दलों की सरकार बनने पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को नई जिम्मेदारी पर बधाई दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शुभकामनाएं देते हुए राज्य को मजबूत नेतृत्व मिलने की बात कही। पद के लिए नहीं है, हम विचार के लिए हैं। इस बीच सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल की तस्वीर बदल ली।
इसमें उन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ अपनी तस्वीर लगाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीच सड़क पर खड़ी रोडवेज की बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर राख हो गई। दमकल कर्मी घंटों तक मशक्कत करते रहे, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत ये रही कि बस में लोग सवार नहीं थे। बस खराब होने के चलते सभी यात्रियों को उतार लिया गया था, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। ईरान और इजरायल की लड़ाई में तुर्की नया अखाड़ा बनता जा रहा है। इजरायल ने तुर्की की जमीन से ही ईरान को बड़ी चेतावनी दे दी कि उसके लोगों के खिलाफ कोई भी कदम उठाया गया तो वो चुप नहीं बैठेगा। जबकि खबर है कि ईरान इजरायल के लोगों को तुर्की में निशाना बनाने की तैयारी में है। मतलब तुर्की इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई का नया ठिकाना बन गया है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें भी आई थीं कि ईरान के कई खुफिया एजेंट तुर्की की राजधानी में फैल गए, जिसके बाद इजरायल को अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक अलर्ट भी जारी करना पड़ा था। इस खबर ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया, जो कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले से ही चरम पर है। इजरायल को गवारा नहीं कि परमाणु शक्ति पाकर ईरान की ताकत बढ़ जाए, और इसी वजह से ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानने वाले इजरायल ने उसे कई बार धमकी भी दी। धमकी ये कि वो परमाणु हथियार हासिल करने के लिए बढ़ा रहे अपने कदम पीछे खींच ले। और इजरायल के इस गुस्से की वजह बनी थी पिछले दिनों आई IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट, जिसमें यह दावा किया गया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। लेकिन ईरान पर इजरायल की धमकियों का जरा भी असर नहीं दिखा, बल्कि उसने तो इजरायल पर पलटवार के लिए उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पर ही एक बड़ा आरोप लगा दिया, और वो ये कि मोसाद के एजेंट उसके देश के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की साजिश रच रहे हैं। अपने दावे को सही साबित करने के लिए ईरान ने मोसाद के कुछ एजेंट को गिरफ्तार करने की बात भी कही थी। ईरान ने दावा किया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने उसके परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म करने की साजिश रची। लेकिन इससे पहले कि वो अपने काम को अंजाम दे पाते, ईरान की राजधानी तेहरान में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ईरान ने न तो उन आरोपियों की कोई तस्वीर शेयर की और न ही उनके नाम दुनिया के सामने रखे, लेकिन उसके दावे के मुताबिक तेहरान में मौजूद इजरायल के जासूसों पर करीब 8 महीने से नजर रखी जा रही थी, जिन्हें एक बेहद खुफिया ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच तुर्की ने भी ईरान के रहने वाले 5 संदिग्धों को हिरासत में लेने का बड़ा दावा कर दिया और आरोप लगाया कि ईरान के रहने वाले लोग उसकी जमीन पर बैठकर इजरायल के खिलाफ हमले की साजिश रच रहे थे। तुर्की ने आरोप लगाया कि ईरान के निशाने पर इजरायल के नागरिक थे। उसके साथ ही ये दावा भी किया गया कि इजरायल के एक पूर्व राजनयिक पर भी हमले की तैयारी थी। साथ ही इजरायल के कई पर्यटकों को किडनैप करने की प्लानिंग भी की गई थी। तुर्की ने दावा किया कि उसकी पुलिस ने ईरान के रहने वाले 5 लोगों को पकड़ा, जिसमें कई शार्प शूटर भी शामिल हैं, और ये सभी इस्तांबुल में एक होटल और एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। इजरायल ने तुर्की के इस कदम के लिए उसकी तारीफ भी की, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इजरायल ने तुर्की में रहने वाले अपने लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया था। इजरायल ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि ईरान तुर्की में रह रहे उसके लोगों को निशाना बना सकता है, और तुर्की के दावे के मुताबिक ऐसा हुआ भी। तुर्की ने दावा किया कि अगर वक्त रहते उसकी पुलिस ईरान के लोगों की साजिश का पर्दाफाश नहीं करती तो उसकी जमीन पर इजरायल के लोगों का खून बह जाता। वहीं तुर्की के दौरे पर गए इजरायल के विदेश मंत्री ने तो वहीं